मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आज आपके लिए प्रश्न पत्र विधासी जीके से प्रश्न लेके आया हूं। मूल रूप से यह प्रश्न जो आज की दिनांक 20 सितंबर को पोस्ट कोड 559 के लिए जो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग द्वारा इससे संबंधित परीक्षा ली गई आज 20 सितंबर को, उससे मैं आज प्रश्न लेके आया हूं। तो यह प्रश्न जीके से संबंधित है, तो समय न गवाते हुए आज के इस भाग को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आप प्रश्न संख्या 82 देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो वह प्रश्न कुछ इस प्रकार है, सिंधु घाटी का सामान्य लक्षण क्या था? ऑप्शंस है शहरी सभ्यता, कृषि सभ्यता, मध्य पाषाणी सभ्यता या पूरा पाषाणी सभ्यता। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी शहरी सभ्यता थी और ये सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो है इस समय में पाकिस्तान में स्थित है और इसकी खोज जो थी 1921 ईस्वी में दयाराम सहानी के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 83 की तरफ। तो इसका प्रश्न है, भारत में निर्मित आखिरी बुद्ध धर्म की रचना कौन सी थी? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बामस्त पाकासीनी ने इसकी रचना की थी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 84 की तरफ। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो आपके ऑप्शंस जो हैं, पल्लवों ने, पांड्यों ने, चोलों ने या चालुक्यों ने। तो दोस्तों, महाबलीपुरम जो है जैन धर्म से संबंधित है और इसकी जो स्थापना की थी पल्लवों ने की थी। तो 84 का ऑप्शन ए जो है सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या पर, अगले प्रश्न संख्या पर, जो कि प्रश्न कुछ इस प्रकार है, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क ने, धर्मपाल ने या पुलकेशिन द्वितीय ने। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना जो थी धर्मपाल ने की थी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 86 की तरफ। किस मुगल शासक के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रकला का उद्भव हुआ? तो दोस्तों, चित्रकला से संबंधित जो मुगलों में जो शासक था सबसे प्रसिद्ध जो था शाहजहां था। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 87 की तरफ। अंडमान सेलुलर जो जेल है उसकी दीवारों पर भारतीय इतिहास किसने लिखा था? तो आपके ऑप्शन सामने हैं आपके। इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन डी, बी सावरकर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 88 की तरफ। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1556 में, 1761 में, 1764 में या 1835 में। तो दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, 1526 में पहली लड़ाई हुई थी और जो तीसरी लड़ाई हुई थी वह हुई थी 14 जनवरी 1761 को। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 89 की तरफ। तो प्रश्न है, कौन सा भारतीय संविधान का मूलभूत अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का, संपत्ति का या शोषण का? तो दोस्तों, पहले जो थे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो थे 7 थे, उनमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिए गए 44वें संशोधन के अंतर्गत। तो इसका सी ऑप्शन सही है, संपत्ति का अधिकार अब नहीं है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 90 की तरफ। तो इसका प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा के विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो ऑप्शंस हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ए.के. गोपालन, एस. राधाकृष्णन या वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों, जो प्रश्न संख्या 90 है इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए.के. गोपालन। दोस्तों, यह जो अधिकारी थे मूल रूप से विपक्ष में रहने वाले, सबसे लंबे समय तक आरंभ में रहे थे ये 1952 से लेके 1969 तक। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 91 की तरफ। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लेख लेखा समिति, आकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या संयुक्त संसदीय समिति? दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका सही है, आकलन समिति जो है, जो कि हमारे भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 92 की तरफ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रमुख बेंच स्थित है, तो कहाँ पर है? तो इसका सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जबलपुर है। दोस्तों, जबलपुर जो है यह एक और वस्तु के लिए प्रमुख है, यहाँ पर एक आर्मी का हेडक्वार्टर है। ये आप बताएंगे कौन सा हेडक्वार्टर है, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 93 की तरफ। तो यह प्रश्न है, किस कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरीय कार्यों को संवैधानिक स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 93, 73वें, 74वें, 85वें या 86वें। तो प्रश्न संख्या 93 का सही उत्तर है बी ऑप्शन 74वें, जो संवैधानिक स्थान के अंतर्गत इसमें यह संशोधन हुआ है।
आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 94 की तरफ। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष लड़ा गया? दोस्तों यह प्रश्न मैंने जो 2 दिन पहले वीडियो डाली थी जीके से संबंधित, उसमें भी मैंने यह प्रश्न आपसे पूछा था। वही प्रश्न यहाँ पे रिपीट हुआ है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1950 में, 1952 में, 1955 में, इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों मूल रूप से जो भारत में चुनाव हुए थे 1951 से लेकर 52 के बीच में हुए थे, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही है, 1952 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 95 की तरफ। तो प्रश्न है पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, 6 मिनट में, 7 मिनट में, 8 मिनट में या 10 मिनट में। दोस्तों सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 96 की तरफ। पर्णपाती वृक्ष हैं, पर्णपाती वृक्ष कौन से हैं? भोजन के लिए अन्यों पर निर्भर होते हैं, या प्रत्येक वर्ष में अपने पत्ते खो देते हैं अर्थात गिरा देते हैं, और सी ऑप्शन है अपने पर्ण नहीं गिराते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों पर्णपाती वृक्ष आप पर्ण से पता लगा लेंगे। पर्णपाती अर्थात पर्ण होते हैं, पत्ते पाती अर्थात उनको गिराते हैं। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन जो है सही रहेगा, जो अपने पत्तों को गिराते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 97 की तरफ। फॉग एक उदाहरण है। फॉग किसका उदाहरण है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। विकसित गैस में गैस, या विकसित द्रव्य में गैस, या विकसित ठोस में गैस, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो फॉग जो है यह पाई जाती है विसरित द्रव्य में गैस पाई जाती है, गैस इज इन डिस्पेस्ड लिक्विड में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 98 में। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा भारत की सबसे लंबी जो झील है वेम्बनाड है, जो कि केरल में स्थित है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 99 में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों सिंधु नदी जो है, जो कि अभी पाकिस्तान में बहती है, और मूल रूप से इसके साथ भारत की 5 नदियां और बहती हैं। तो सिंधु नदी का मूल रूप से उद्गम स्थल जो है हिमालय रेंज है। तो हिमालय श्रृंखला इसका सही उत्तर होगा, प्रश्न संख्या 99। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 100 की तरफ। किस स्थान पर वार्षिक 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो मेघालय में तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कौन से स्थान पर होती है वो आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से, कौन से स्थान पर होती है। और सबसे यहाँ पर पूछा गया है 50 सेंटीमीटर से कम कहाँ पर होती है? तो दोस्तों ए ऑप्शन इसका सही है, लेह में सबसे 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 101। बीटी बीज संबंधित किससे है? तो दोस्तों यह कपास से संबंधित, कॉटन से संबंधित है। दोस्तों सभी के लिए 101 प्रश्न जो है, 102 प्रश्न जो है, इसका नंबर सभी को मिलेगा, क्योंकि पत्तीदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सभी चीज़ें, फास्फोरस, जिंक, आयरन और कैल्शियम सब कुछ पाया जाता है। तो इसका अंक जो है सभी को मिलेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 103 की तरफ। प्रश्न पूछा गया है किस विटामिन की कमी से परनीशियस रक्ताल्पता होती है? तो दोस्तों विटामिन B12 की वजह से होती है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। महासागर का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि उस पर पड़ने वाले सूर्य की किरणें क्या होती हैं? स्कैटर्ड। डी ऑप्शन इसका सही है, प्रकीर्णित। तो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 105 की तरफ। अतिचालक की चालकता क्या होती है? तो दोस्तों अतिचालक की चालकता क्या होती है? तो 0 होती है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 106। तो इसमें प्रश्न पूछा गया यदि शब्द वर्टिकल, शब्द है वर्टिकल के अक्षरों को वर्णमाला में लगाया जाए तो उनमें से कितने अक्षर समान स्थिति में रहेंगे? दोस्तों आपने इसको प्रश्न को जैसे लिखना है, आपने ABCD, तो हर एक स्थान पर 1 2 3 4 इस रूप से इस प्रश्न को लिखना है, और देखना है कितने स्थान के बाद। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में है CAL, तो C और A के बीच में कितने का फ़र्क है? तो 1 का फ़र्क है। तो जैसे जैसे कितने के अंतर फ़र्क आएगा, जो कि अंतर आएगा वही इसका उत्तर सही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ दीज, इसका क्योंकि 4 आएगा। आगे चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 107 है, बहुत आसान प्रश्न आया था। यहाँ पे संख्या लिखी गई थी, जैसे लिखा है पीस के लिए लिखा गया है यहाँ पे 165 135। तो जैसे आपको पता है 165 135 शब्द लिखने पर पीस 5 शब्द बने। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोई एक ऐसा शब्द है जिसको 2 बार लिया, जैसे पी है। जब वर्णमाला में आप ऐसे लिखेंगे A के स्थान पर 1, B के स्थान पर 2, तो इस प्रकार से जब आप प्रश्न को हल करेंगे तो 16 5
1 3 5। जब आप ऐसे लिखेंगे तो हर एक का बनेगा PEACE, ये बनेगा। तो प्रश्न अब पूछा गया, यदि लिखा गया 12 15 2 2 5, अगर ऐसा लिखा गया तो क्या बनेगा? तो दोस्तों इसमें आप अगर देखेंगे तो 12 पे आएगा आपका L, आगे देखेंगे तो इसके बाद आएगा 15 पर है O, 2 के ऊपर क्या आगे है 22, तो 22 पे आएगा V, और जो आपका अंतिम शब्द था, आपका अंतिम था 5, तो 5 पे आएगा E, तो इसका सही उत्तर बनेगा लब। बी ऑप्शन इसका सही होगा। आप इस प्रकार से प्रश्न हल कर सकते हैं, ये बहुत आसान विधा है। आगे चलते हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तकला मेला ध्वजपोत वार्षिक घटना है जो कि हाल ही में किस राज्य द्वारा आयोजित की गई? दोस्तों यह इस वर्ष जो थी आयोजित की गई थी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा, और इस साल जो है इसी को हिमाचल प्रदेश सरकार कर रही है, क्योंकि जो सूरजकुंड है, आपको पता है कि सूरजकुंड जो है लाहौल स्पीति में पड़ता है या किन्नौर में पड़ता है। आपने कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताना है, आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 109 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने नामीबिया से किस प्राणी को भारत के निवास में प्रवेश करने की अनुमति दी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अफ्रीकन चीताज, जो अफ्रीकी चीता है उसको अनुमति दी है। आगे चलते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस हिंदी के शब्द को 2019 में ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना गया? तो दोस्तों संविधान शब्द जो है इसे चुना गया, तो बी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष पार्ट सी राज्य बना था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1951 में बना था, सी राज्य में आया था, फिर उपराज्यपाल यहाँ पे नियुक्त हुए थे। आगे चलते हैं। तो उपराज्यपाल कौन थे भारत के, ये भी आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। आगे चलते हैं क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए सब महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो मोनाल राज्य पक्षी है, ए ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 113, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के प्रथम सभापति थे? दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यह प्रश्न बहुत आसान है, कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आप नहीं बताएंगे तो कमेंट के माध्यम से मैं इसका उत्तर दूंगा तदुपरांत। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 114, हिमाचल प्रदेश की प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है संजय जल विद्युत परियोजना, जिसे भावा जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका आप अन्य नाम याद रखें। भावा जल विद्युत परियोजना जो किसका नाम है? तो संजय जल विद्युत परियोजना का ही यह नाम है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 115, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चंद्रखानी दर्रा है? प्रश्न संख्या 115 जो है आपकी स्क्रीन पर था। ऑप्शंस हैं किन्नौर, शिमला, लाहौल स्पीति या कुल्लू। तो दोस्तों जो चंद्रखानी दर्रा है यह कुल्लू में पड़ता है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 116, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लिंगती घाटी स्थित है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही है, लाहौल स्पीति में यह स्थित है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 117, रावी नदी का वैदिक नाम कौन सा है? दोस्तों जो हिमाचल में बहने वाली 5 नदियां हैं उनके वैदिक नाम आप निश्चित रूप से याद कर लें, क्योंकि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न था रावी का वैदिक नाम, तो पुरुषाणी उसका वैदिक नाम है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 118, तो 118 प्रश्न था, धामी राजसी राज्य के संस्थापक थे, कौन थे संस्थापक? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं गोविंद पाल, गिरिसेन, अजय देव या अभोज देव। तो दोस्तों ए ऑप्शन इसका सही है, गोविंद पाल जो थे धामी राजसी राज्य के संस्थापक थे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 119, तो प्रश्न है तारागढ़ किला किसने बनवाया था ये? तो ऑप्शंस हैं जगत सिंह, संसार चंद, दुर्गा सिंह या साहिल बर्मन। साहिल वर्मा जो थे यह थे चंबा में, तो ये ऑप्शन गलत है। दुर्गा सिंह जो ये गलत है, संसार चंद कांगड़ा के, तो जगत सिंह इसका ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 120 आपकी स्क्रीन पर है। सांगौली संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी है, 1815 ईस्वी में यह हुई थी। भारत की मशरूम सिटी कौन सी है? तो ऑप्शंस हैं शिमला, धर्मशाला, सोलन और महतपुर, तो सी ऑप्शन इसका सही है।
और दोस्तों आज के भाग में हमने 82 संख्या से लेकर के 121 प्रश्नों तक हल किया। तो आपके इसमें कितने प्रश्न हल हुए कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से हमें बताएं। तो मिलते हैं अगले भाग में। मूल रूप से मेरा प्रयास रहेगा जो आज के दिन में 20 सितंबर को सुपरवाइज़र की परीक्षा हुई थी उसका भी प्रश्न पत्र आपके लिए लेके आऊँ, तो जल्द ही उसको भी लेके आऊँगा। और दोस्तों कमेंट करके आप बताएं कि आपके कितने अंक आए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमो नमः।